हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीबीए लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेल्स में मूवमेंट किस तरह से करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफसेट का। ऑफसेट के थ्रू हम सिलेक्शन को, एक्टिव सेल को डायनामिक बना सकते हैं। तो अगर आपने एक्सेल में मेरा ऑफसेट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और वहां पर इस वीडियो को स्किप करके ऑफसेट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए कि ऑफसेट क्या कहता है। वो जीरो जिस सेल में कर्सर रखा जाता है, मतलब जहां पर एक्टिव सेल होता है, उसको जीरो वो कंसीडर करता है और नीचे की तरफ पॉजिटिव में 1 2 3 रोज काउंट करता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 2 3 कॉलम्स काउंट करता है। तो इस तरह से ऑफसेट के थ्रू हम किसी भी सेल तक पहुंच सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को डायनामिक बनाने के लिए हम ऑफसेट का यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में कई कोड्स आपको बताऊंगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफसेट का। यहाँ पर इस डेटा सेट में आप सबसे पहले देखिए, मेरे पास अलग अलग ब्रांच वाइज शीट है। बेंगलोर है, दिल्ली है, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी, ये शीट है। दिल्ली की शीट में कुछ डेटा एंट्री मैंने कर रखी है, एक रैंडम मैंने ले लिया है डेटा एंट्री समझाने के पर्पज से। सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कोडिंग इस तरह से करूं कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा यहाँ पर एंटर करूं तो उसके बाद नीचे अपने आप एक्टिव सेल जो है वो नीचे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए। वो किस तरह से हम ला सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से मैंने हटा दिया। अब अगर मैं कोडिंग के थ्रू उसको रन कराऊंगा तो ये एक्टिव सेल होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एंट्रीज कर दूं तो उसके बाद अगर मैं कोडिंग के थ्रू मैं रन कराऊंगा तो एक्टिव सेल यहाँ पर होना चाहिए। मतलब नई एंट्री के लिए जो एक्टिव सेल है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाए। ये किस तरह से कोडिंग करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स में मूवमेंट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये मूवमेंट हम किस तरह से करा सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे। विजुअल बेसिक में मैं गया और यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ गया जिसको मैं आपको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ इंसर्ट में जाके मॉड्यूल और यहाँ पर मैं कोडिंग करूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है सब, और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं कोडिंग करूँगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शीट, दिल्ली की शीट में मुझे पहुंचना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, शीट्स ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में मैं पास कर दूंगा दिल्ली शीट नेम, ब्रैकेट को क्लोज करके डॉट कर दूंगा सेलेक्ट, ये मैं कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, दिल्ली वाली शीट में मूव कर जाएगा। उसके बाद मुझे इस सेल पे पहुंचना है, ये G1 सेल पे पहुंचना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में G1 लिखूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, डॉट सेलेक्ट, ये इतना मैं कर दूंगा। तो इतना आइए रन करा के देख लेते हैं। अगर आपके पास डिबग टूल बार नहीं है तो डिबग टूल बार मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप उसको ले आइए और फिर आप कीजिए F8। तो ये ऑफसेट वाला जो मेरा कोड है, जो मैक्रो है, वो स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले दिल्ली की शीट में जाएगा तो दिल्ली की शीट में है ही है। अब ये रेंज G1 सेल में चला गया। तो इतना मेरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर मुंबई की शीट में हूँ और इस कोड को मैं अगर रन कराता हूँ तो सबसे पहले देखिए मैंने F8 मतलब ऑफसेट वाले जो मेरा मैक्रो, उस पे आ जाओ, कोडिंग पे आ जाओ। सबसे पहला स्टेप है दिल्ली की शीट में चले जाओ, तो ये आ गया। फिर रेंज G1 सेलेक्ट करना है तो G1 में ये आ गया। इसके बाद की कोडिंग आप ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि सबसे नीचे वाले सेल में ये आ जाए, मतलब लास्ट फिल सेल में ये आ जाए। तो उसके लिए क्या कोडिंग होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट
फिल सेल में आने के लिए हम कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल डाउन एरो। तो यहाँ पर क्या कोडिंग है, आपको कुछ भी अगर टफ लग रहा है तो अभी आपको देखने में लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कोडिंग कैसे याद करेंगे, लेकिन आप इसके लिए यूज तो हो जाओगे और कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर सब लास्ट फिल सेल में आते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिए तो क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो लास्ट फिल सेल में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग के थ्रू इसको कैसे लाते हैं, इसको लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके एक्सेल डाउन, ये लिखा डॉट सेलेक्ट, ये लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। तो लास्ट फिल सेल में लाने के लिए क्या लिखते हैं, सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब ये लास्ट फिल सेल में आ जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर वाराणसी वाली शीट में जाके इसको रन करा के देखता हूँ। F8 दिल्ली वाली शीट में गया, फिर F8 जीवन में गया, फिर F8 क्या होगा, कंट्रोल डाउन एरो क्लिक किया, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, तो F8 किया तो ये देखिए लास्ट फिल सेल यहाँ पर आ गया। अब मुझे नीचे वाले एक्टिव सेल में मूव कराना है। तो अगर यहाँ पर ये वाले सेल में अगर मुझे मूव कराना है तो इसका नाम है G12। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख दूं, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में G12 ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ये अगर मैं लिख दूं और अब रन कराऊं तो मेरा यहाँ पर आएगा, पक्का आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है, क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए दिल्ली की शीट में गया, जीवन में गया, लास्ट फिल सेल में गया और G2 एक्टिव सेल यहाँ पर आ गया। एक्टिव सेल क्या है कि जहां पर मुझे डेटा एंट्री करनी है वहीं पर वो आ जाए। तो अगर मैं ये एंट्री कर यहाँ से हटा दूं, अब मैं मेरे लिए एक्टिव सेल जहां पर मुझे डेटा एंट्री करनी है ये है ना G7, लेकिन अब देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर जाके कोड को रन करा रहा हूँ, दिल्ली में गया, जीवन में गया और कहाँ जाएगा, लास्ट फिल सेल G6 में गया। अब ये कहाँ जाना चाहिए, G7 में, लेकिन ये चला गया G12 में। तो यहाँ पर मैंने क्या गलती करी, यहाँ मुझे G12 नहीं लिखना, यहाँ तो मुझे ये एक्टिव सेल लाना है जिसमें मुझे डेटा एंटर करना है। वो कैसे आएगा, वो आएगा ऑफसेट के थ्रू। यही मुझे आपको आज सिखाना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट, ठीक है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, क्या पास कर देंगे, ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट। तो मुझे कहाँ लाना है, लास्ट फिल सेल से नीचे मुझे एक्टिव सेल लाना है। तो क्या करा मैंने, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट पास कर दिया। ऑफसेट के पैरामीटर्स आपको याद होगा, उस वीडियो में आप देखिए मेरे, जहां बहुत डीप समझाया मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी है कि किसी भी सिंगल सेल में लिखे डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फंक्शन के थ्रू, और किसी रेंज को वी लुकअप के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट रिकैप कराता हूँ। ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, जहां पर मेरा एक्टिव सेल है उसको 0 मानता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में रो 1 2 3 काउंट करता है और राइट साइड में कॉलम्स 1 2 3 प्लस पॉजिटिव में काउंट करता है। इसी तरह से अगर ऊपर रोज में जाते हैं तो वो निगेटिव में काउंट करता है, और अगर लेफ्ट में कॉलम्स गिनते हैं तो वो निगेटिव में काउंट करता है। तो यहाँ पर मेरा एक्टिव सेल क्या है, ये लास्ट फिल सेल, ये G6 मेरा एक्टिव सेल इस समय है। मुझे कहाँ आना है, एक नीचे आने का मतलब ये रो हो गई 0 ऑफसेट के लिए और ये हो गई 1। यहाँ पर रो कौन सी हो गई, 1, और कॉलम ये 0 ही रहा। आप समझ रहे हो, यहाँ पर एक्टिव सेल है, यहाँ पर ये 0 रो 0 कॉलम है। अब ये नीचे जाएगा तो रो में 1 2 3 इस तरह से काउंट करेगा, और यहाँ पर इस तरह से मूव करेगा राइट हैंड साइड में, तो कॉलम्स में 1 2 3 इस तरह से काउंट करेगा। तो यहाँ पर जब मैंने नीचे किया तो ये क्या हुआ, 1 रो का यहाँ पर क्या हो गया, रेफरेंस नंबर 1, और कॉलम क्या 0 ही तो रहा, ये 0 ही कॉलम तो रहा, इधर तो नहीं आया ना।
और जहां एक्टिव सेल होता है वो 0 रो और 0 कॉलम कंसीडर करता है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ऑफसेट के केस में ये मैंने ब्रैकेट, तो यहाँ कह रहा है रो ऑफसेट, तो एक रो नीचे मुझे जाना है एक्टिव सेल में, तो यहाँ पर क्या पास कर देंगे 1 कॉमा कॉलम्स में, कॉलम जो ऑफसेट है वो तो वही कॉलम है ना, 0 कॉलम है, तो यहाँ पर 0 पास करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डॉट सेलेक्ट। ये करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये लास्ट फिल सेल में जाएगा और एक नीचे मूव कर जाएगा हमेशा, तो जहां पर मुझे डेटा एंटर करना है वहीं पर मेरा एक्टिव सेल बन जाएगा। अब इसको मैं मूव कराता हूं, यहां से मैं वाराणसी में हूं और कोड में रन करा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ऑफसेट पास किया और दिल्ली वाली शीट में गया, जीवन में गया, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट से लास्ट फिल सेल में गया, और ऑफसेट जो मैंने पास किया है उससे ये देखिए एक्टिव सेल यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर एंट्रीज कर देता हूँ, ये मैंने एंट्री कर दिया, तो एक्टिव सेल अब ये होना चाहिए ना नए डेटा एंटर करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर आता है कि नहीं, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने ऑफसेट पास कर रखा है। यहाँ कर्सर रखा और इसके बाद अब मैं यहाँ पर कोड रन कराऊंगा, F8 दिल्ली वाली शीट में गया, जीवन में गया, लास्ट फिल सेल नेम 10 जहां लिखा है G10 में गया, और अब मैंने ऑफसेट पास कर रखा है कि एक्टिव सेल से रो में डाउनवर्ड्स एक रो नीचे जाओ और कॉलम वही रखो, तो देखिए नीचे आ जाएगा F8 करते ही। ये देखिए मेरा कोड बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा, यहाँ पर इन सबको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाके कोड एक साथ रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक साथ मैं यहाँ मुंबई की शीट में हूँ, मैंने रन कराया और ये देखिए दिल्ली वाली शीट में एक्टिव सेल में ये आ गया। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब मुझे कोई भी डेटा एंटर करना है, इसको मैं बटन बना के भी, मैक्रो असाइन करके भी बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो अब कुछ और यहाँ पर मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डेटा एंटर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर बटन बना देता हूँ, उसमें मैक्रो असाइन कर देता हूँ, तो देखिए जरा क्या होता है। यहाँ पर मैं इंसर्ट में गया, मैंने शेप ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर दिया। यह ऑफसेट मैंने बनाया था, इसको ओके कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया मेरा कर्सर, और यहाँ पर क्लिक करते ही ये एक्टिव सेल बन गया। यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, फिर क्लिक करूंगा ये देखिए, फिर क्लिक करूंगा ये देखिए, फिर क्लिक करूंगा ये देखिए। मैं अगर यहाँ पर भी हूँ, यहाँ पर भी हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा एक्टिव सेल वही है जहां पर डेटा एंटर करना है, फिर क्लिक करूंगा। तो इस तरह से कोडिंग के थ्रू बेहतरीन यूज कर सकते हैं ऑफसेट के थ्रू सेल को, कहाँ हमको एक्टिव सेल बनाना है उसका। अब आप कुछ और देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ और कोड पास कर रहा हूँ। मैं कहाँ अभी जा रहा हूँ, एक्टिव सेल में जा रहा हूँ। अब अगर मैं पास कर देता हूँ क्या, यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ सिलेक्शन, कुछ और मुझे कोड आपको बताना है तो उसके लिए सिलेक्शन डॉट एंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं लिख रहा हूँ एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ठीक है, डॉट सेलेक्ट, ये मैंने पास किया। और इसके बाद अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है। दिल्ली वाली शीट में गया, जीवन में गया, लास्ट सेल में मूव कर गया, ऑफसेट से नीचे वाला एक्टिव सेल हो गया। अब एक्सेल डाउन जैसे होता है कंट्रोल डाउन एरो, वैसे एक्सेल अप क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा, जो उसको सेल पहले मिला उसमें वो मूव कर गया। अब फिर से अगर मैं कंट्रोल अप एरो कर दूंगा तो वो लास्ट फिल सेल में चला जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये देखिए F8 मैंने किया, फिर F8 किया। अब यहाँ पर अगर मैं एक बार और यही वाला कोड यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया तो अब ये कहाँ चला जाएगा, एक बार फिर से मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये आ गया एक्टिव सेल में। अब यहाँ एक्सेल अब क्या करेगा, कंट्रोल और कंट्रोल प्लस अप एरो,
तो ये चला जाएगा G17 में। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो, जैसे एक्सेल डाउन के लिए कंट्रोल डाउन एरो, वैसे एक्सेल अप क्या होता है, कंट्रोल अप एरो। तो F8 जब करूंगा तो यहाँ पर ये चला गया G1 में। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर पास कर रहा हूं, मैं मूवमेंट आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से सेल में मूवमेंट किया जाता है। ऑफसेट तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट, ये मैं पास कर दूं, तब देखिए क्या होगा। ये गया नीचे एक्टिव सेल में, फिर ये कंट्रोल अप एरो, फिर कंट्रोल एफ अप एरो। अब सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट फिल सेल में चला गया, देखिए A1 में चला गया। ठीक है, अब यहीं से अगर मुझे इसको नीचे ले जाना है तो फिर से अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर दूं तो अब देखिए क्या होता है। ये यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये चला गया लेफ्ट में और ये चला गया फिर लास्ट फिल सेल में एक्सेल डाउन से। अब फिर अगर इसको राइट में मूव कराना है तो यहाँ से फिर अगर मैं ये कोड पास कर दूं, सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्सेल टू राइट ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ये अगर मैं पास कर दूं तो अब ये देखिए कहां पर आएगा, ये आया लास्ट फिल सेल में, ये आया एक्सेल अप से ऊपर, और ये आया G1 सेल में, ये गया लेफ्ट में, और ये आया डाउन, कंट्रोल डाउन एरो जैसे करते हैं हम, फिर ये गया राइट में। राइट में लास्ट फिल सेल में ये मूव कर गया। फिर अब अगर मुझको एक्टिव सेल में फिर से लेकर आना है, फिर से मुझे कहाँ जाना है, जहां पर मुझे डेटा एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहले यहां से जाऊंगा एक्सेल डाउन पे, तो यहां पर मैं कर देता हूं इसको कॉपी, ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कॉपी। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट फिल सेल में ये मूव कर गया। अब अगर मुझको यहाँ पर इस सेल में लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको ऑफसेट लगा के, अच्छा अब अगर मुझको एक बात बताइए आप, मुझको इस सेल की जगह, यहाँ की जगह, अगर अभी ये कहाँ पर आ गया है, एक बार आप फिर से देख लीजिए ये कहाँ पर आ गया है मेरा, F8 में करके आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया है, ये लास्ट फिल सेल में आ गया है। अब अगर मुझको यहाँ पर ये एक्टिव सेल बनाना है, अब बताइए आप क्या करेंगे, ऑफसेट से मैं बना रहा हूँ, आप मुझे बताइए। यहाँ पर मैं करूंगा एक्टिव सेल डॉट, यहाँ पास कर देंगे ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, इस वाले सेल में लाना है, तो लास्ट फिल सेल में यहाँ पर आ गया है, अब मुझे लाना है यहाँ पर, तो इसके लिए रो तो वही रहा, तो रो 0 कॉमा कॉलम ने +1 में मूव करा राइट हैंड साइड में, तो 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ये मैंने कर दिया। और अब देखिएगा इस सेल में ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मैं आपको डीबग से, यहाँ पर मैं हूँ इस समय, और यहाँ पर इस सेल में मैं आपको लाके दिखाता हूँ कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ से मैं कोड मूव रन करा रहा हूँ, F8 ऑफसेट वाला रन करो, इसके बाद डेली वाली शीट में मूव कर जाओ, G1 में पहुंच जाओ, लास्ट फिल सेल में डाउनवर्ड्स में आ जाओ, उसके बाद ऑफसेट से मैंने नीचे वाले को एक्टिव सेल बनाया था, रो में डाउन 1 पास किया था, तो यहाँ पर एक्टिव सेल में आ जाओ, फिर एक्सेल अप मतलब कंट्रोल के साथ अपर एरो, अप एरो यहाँ पर आ गया, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो, तो कहाँ G1 में चला गया, और फिर मैंने एक्सेल टू लेफ्ट किया है, तो लेफ्ट में लास्ट फिल सेल में मूव कर दिया, एक्सेल डाउन में सबसे नीचे आया, लास्ट फिल सेल में एक्सेल टू राइट किया है मैंने, तो राइट हैंड साइड में कहा चला गया, लास्ट फिल सेल में, फिर एक्सेल डाउन किया है, तो कंट्रोल डाउन एरो यहाँ पर लास्ट फिल सेल में चला गया है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर मूव कराना है, तो रो तो वही 0 और कॉलम 1 पास किया है, तो ऑफसेट के थ्रू देखिए इस सेल में ये पहुंच गया जहां पर मुझे पहुंचना था। अब एक साथ अगर मैं आपको यहाँ पर रन करा के दिखाऊं, यहाँ पर आया, मैंने कोडिंग यहाँ पर यहाँ से रन करा दिया, या तो F5 आप प्रेस कीजिए, और ये देखिए एक्टिव सेल में ये आ गया।
और यहाँ पर इस तरह से ये हमारा बन गया कोड, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया ऑफसेट किस तरह से अप्लाई किया है। और एक्सेल अप सिलेक्शन डॉट एंड डॉट सेलेक्ट में एक्सेल अप, एक्सेल डाउन, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट किस तरह से काम करता है, बहुत डीप मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा एक कोड बन के तैयार हो गया। और ये सब्जेक्ट ऑफसेट ये वाला हमने बना रखा है, तो अगर इसको यहाँ पर बटन बना के असाइन कर देंगे तो ये ठीक तरह से रन करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे कोड्स आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से ऑफसेट अप्लाई किया है, किस तरह से मैंने सेल में मूवमेंट कराया है, बटन बना के भी आपको दिखा दिया और डीबग टूल बार के थ्रू एक एक स्टेप भी आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑफसेट का सेल मूवमेंट कोडिंग किस तरह से पास करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अपनी स्किल को एनहेंस करते रहिए, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।